डियर स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई एडवांस 2018 का ये क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि दिए गए मॉलिक्यूलर स्पीसीज में कितने ऐसे मॉलिक्यूलर स्पीसीज होंगे जिनमें ब्रिजिंग ऑक्सो ग्रुप मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि कितने ऐसे मॉलिक्यूलर स्पीसीज हैं जिनमें सेंट्रल एटम, सपोज करिए X है, तो सेंट्रल एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर थ्रू ऑक्सीजन, यानी इसको हम लोग ऑक्सी लिंकेज भी कहते हैं, ऑक्सी लिंकेज भी बोलते हैं, ऑक्सो लिंकेज भी कहते हैं। ये फीचर जिन मॉलिक्यूलर स्पीसीज में होगा वही इसका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, ऑक्सी लिंकेज को पता लगाने के लिए एक सिंपल स्टेटमेंट ये है कि अगर किसी ऑक्साइड, ऑक्सी एसिड या ऑक्सी एनायन में एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है तो उसमें ऑक्सी लिंकेज तभी होगा जब उस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम की एवरेज या कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप नंबर के ऑक्सीडेशन स्टेट से मैच कर जाए। ठीक है ना? जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं स्टूडेंट्स, N2O3 में नाइट्रोजन का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा, N2O5 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आया, P4O6 में स्टूडेंट फास्फोरस का +3 आया। हालांकि P4O7 में फ्रैक्शनल आएगा और फ्रैक्शनल कितना आया यहाँ पे 14 डिवाइडेड बाई 4 आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट H4 P2O5 में +3 आएगा, H5 P3O10 में +5 आएगा और H2 H2O3 में +2 आएगा और H2 H2O5 में +4 आएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मान ली ये N2O5 हम ले लें तो N2O5 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ रही है और नाइट्रोजन 15 ग्रुप का है। 15 ग्रुप की ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट जो कॉमन है वो कौन कौन से होंगी? 3, 5। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ऑक्सी लिंकेज है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला है ये स्टेटमेंट H2 H2O3 और H2 H2O5 में काम नहीं करता है और शायद इसीलिए जेईई वालों ने इस क्वेश्चन में इन ऑप्शंस को भी डाल दिया है। ठीक है ना? इसके अलावा जैसे H2N2O2 में भी काम नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगी और वो बेसिकली वहाँ पर क्या है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ऑक्सी लिंकेज आना चाहिए लेकिन NN बॉन्ड आएगा। ओके, तो ऐसे में स्टूडेंट बेस्ट ये होता है कि अगर हम स्ट्रक्चर बना लें तो स्ट्रक्चर बना के अगर हम प्लान करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे स्टूडेंट्स, N2O3 का एक स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा, डायरेक्ट NN, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड O। स्टूडेंट्स, ये N2O3 का स्ट्रक्चर NCERT में भी गिवन है और इसको हम लोग कहते हैं अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। लेकिन जब इसमें रेडिएशन को डालते हैं तो रेडिएशन की प्रेजेंस में स्टूडेंट्स NON, डबल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड लोन पेयर, सो दिस इज अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। जबकि ये वाला सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ओके, तो देखिए अब यहां पे आपको डिलेमा लग रहा होगा कि यहां पे ऑक्सी लिंकेज नहीं, यहां ऑक्सी लिंकेज है। ठीक है ना? और NCERT इसको प्रेफर करती है इस वाली स्ट्रक्चर को, क्योंकि ये मॉलिक्यूल बनता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ NO एंड NO2 1:1 में, यानी NO और NO2 को 1:1 में जब कंबाइन कराते हैं तो N2O3 बनता है। तो मैं भी चाहूंगा कि आप लोग N2O3 का प्रेफर्ड स्ट्रक्चर इसको बाने। ठीक है ना?
N2O5 में ऑब्वियसली यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, ऑक्सीलिंकेज है, देखिए NON डबल बॉन्ड कोऑर्डिनेट डबल बॉन्ड एंड दिस वन ऑक्सीलिंकेज है। P4O6 ऑक्सीजन फास्फोरस फास्फोरस ऑब्वियसली इसमें भी ऑक्सीलिंकेज है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। एक P4O7 देखिए, फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस फास्फोरस लोन पेयर एंड डबल बॉन्ड O। सो द एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो यहां पर है दैट विल बी बॉन्डेड टू व्हाट एपिकल फास्फोरस बाय डबल बॉन्ड, ठीक है ना। और अच्छा यहां पे इस फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल आने का मतलब भी हुआ कि इन 4 फास्फोरस में ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी सेम नहीं है, ठीक है ना। कुछ की ज्यादा होगी, कुछ की कम होगी, एवरेज क्या हो रही, फ्रैक्शनल आ रही। और वो बात आपको यहां पे दिख रही, जैसे इस फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ रही, इसकी +3 एंड +3, ठीक है ना। इसलिए ऐसा आपको देखने को मिल रहा। तो ऑक्सीलिंकेज स्टूडेंट इसमें भी है। अब देखिए यहां पे नेक्स्ट है H4P2O5। H4P2O5 में फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड OH OH H NH, ठीक है ना। ये नॉन अनजिबल हाइड्रोजन स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट H5P3O10 फास्फोरस, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर। अच्छा देखिए और चीज, अब देखिए यहां पे फास्फोरस 3 आ गए, तो हमें सोचना पड़ेगा साइक्लिक है या नहीं। तो डियर स्टूडेंट यहां पे साइक्लिक नहीं है, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। तो ये लीनियर बनेगा, फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस ऑक्सीजन फास्फोरस डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड OH 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 एंड OH, ठीक है ना। तो देखिए ये भी हो गया। अब देखिए ये वाला थायोसल्फ्यूरिक एसिड है। तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड में स्टूडेंट जान तो क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रही, जबकि ऑक्सीजन यहां पर 3 है, यानी 3 ऑक्सीजन होते हुए +2 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ सल्फर यहां पे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कुछ सल्फर यहां पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसका एवरेज यहां पर कितना आ रहा, +2 आ रहा। तो इस स्ट्रक्चर विल बी व्हाट, ये एक्चुअली थायोसल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड के एक ऑक्सीजन पर हम क्या करें, S को सब्स्टिट्यूट करा दें, S डबल बॉन्ड OH एंड OH एंड लास्ट स्टूडेंट्स दिस इज, देखिए यहां पे +4 आ रहा है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहां पर SOS लिंकेज आना चाहिए, लेकिन ये पायरो सल्फ्यूरस एसिड है और सभी पायरो एसिड्स में ऑक्सी लिंकेज मिलती है एक्सेप्ट पायरो सल्फ्यूरस एसिड। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर एसएस डायरेक्ट यहां पर आएगा और देखिए डबल बॉन्ड लोन पेयर और यहां पे डबल बॉन्ड हमने कर दिया, दिस इज OH एंड OH। अब देखिए स्टूडेंट ऑक्सी लिंकेज कहां पर आए हुए हैं, देखिए ऑक्सी लिंकेज N2O3 में है, ठीक है ना। जहां पे श्योर है वो देखिए N2O5 हो गया, P4O6 2, P4O7 3, H4P2O5, H5P3O10,
ठीक है ना, यानी 1 2 3 4 5। तो स्टूडेंट्स अगर हम N2O3 को शामिल नहीं करते हैं, अगर हम N2O3 को शामिल नहीं करते हैं तो इसका आंसर आएगा 5, अगर N2O3 को हम शामिल करते हैं तो आंसर आएगा इसका 6 आएगा। लेकिन जो क्लास 12th स्टूडेंट्स हैं जो प्योरली एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं तो उनके अनुसार आंसर यहाँ पे आएगा 5, ठीक है ना। एनसीईआरटी में कहीं ये स्ट्रक्चर नहीं दिया हुआ सिमेट्रिकल वाला। जितने फॉरेन ऑथर टेक्स्ट हैं उन सभी में लिखा गया है कि जब व्हेन N2O3 इज इरेडिएटेड देन इट विल चेंजेस होते हैं और ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में बदल जाता है। इसीलिए स्टूडेंट्स आईटी ने इसके दो आंसर दिए थे 5 और 6, 5 और 6 दोनों आंसर दिए थे। तो स्टूडेंट्स ये भी आ गया, तो यानी आंसर इसका होगा 5 6, ओके। लेकिन अगर आप 5 करते हैं तो गलत कभी नहीं होगा क्योंकि एनसीईआरटी में बिल्कुल क्लियर। और जब भी हम कभी N2O3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वी मस्ट प्रेफर दिस स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।